हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? ठीक होंगे? मस्त होंगे। और होली में तो बहुत बढ़िया मस्त होंगे, क्योंकि होली का जब रंग चढ़ा है तो मानो कैसे भंग चढ़ गया हूँ। ठीक है, तो आपने होली में खूब मौज किया होगा। ठीक है, तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे आप कि जिंदगी की कड़ियों में बढ़ते रहिए, जिंदगी की कड़ियों में बढ़ते रहिए और स्मार्ट एजुकेशन राइट के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं विराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो आप एकदम, हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि आपने होली में बहुत मौज किया होगा और हम भी मौज किए, आप भी मौज करिए भाई, उम्र ही ऐसी है मौज करने की। और त्योहार कोई भी है उसमें मौज करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मौज के साथ पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो दौर है, वो इतना मतलब कठिन है, समझिए कि हर मोड़ से हमें गुजरना पड़ता है। ठीक है, नए नए बच्चे आते हैं कंपटीशन के लिए, इतने मतलब वो माइंडेड रहते हैं। हमको क्या करना है, हमको अपनी जो तैयारी है ना उसकी प्रिपेयर करते रहना चाहिए। ठीक है, और मैं जो कहता हूँ कि आप पढ़ो, इतना पढ़ो। और देखो, एक बात और बता दें, कभी फ्रेंड के पीछे मत भागना। फ्रेंड कैसी, अब समझो जैसी। ठीक है, तो फ्रेंड के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा अगर फ्रेंड है तुम्हारा तो ये है, क्योंकि यही आपको परीक्षा में पास कराते हैं। ठीक है, इनको पढ़ना बहुत जरूरी, यही आपके फ्रेंड है ओरिजिनल। उस फ्रेंड के पीछे मत भागना जिसके चक्कर में आपका माइंड फ्यूज हो जाए। तो आप इस फ्रेंड के पीछे भागना है जिसके चक्कर से आपके माइंड में रोशनी आ जाए। ठीक है, आपका मानसिक विकास हो। ठीक है, आपके मस्तिष्क में बहुत सारी, ढेर सारी सूचनाएं एकत्रित हो जाएं। तो हम बात करते हैं, चलिए, विराम चिन्ह की दोस्तों। ठीक है, विराम चिन्ह होता क्या है? विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव या रुकना। ठीक है, विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव या रुकना। जैसे कोई आप व्यक्ति ले लो, कोई काम करता है, जब वो काम करता है तो बीच में उसको रुकना पड़ता है। तो बीच में जब वो रुकता है, तो बीच में जब वो रुकेगा, ठीक है, तो वही होता है ना ठहराव या रुकना। बीच में कोई कार्य, मान लो कार्य कर रहा है, ठीक है, वो कोई काम कर रहा है, तो बीच में जब वो काम करेगा, अब लगातार तो काम करेगा नहीं, बीच बीच में वो रुकेगा, बीच बीच में रुकेगा। तो इसी तरह दोस्तों, जो हमारे लेखक होते हैं, ठीक है, जो लेखन लिखते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी इसी तरह जब कोई चीज लिखते हैं तो उसमें बीच में रुकते हैं। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही होना चाहिए कि जब भी कोई लेखन करे तो बीच में जरूर रुके। अब बीच में रुकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अरे दोस्तों, बीच में रुकने के लिए जब भी हमें तो वह चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। अब चिन्ह तो हमारे बहुत सारे हैं, चिन्ह हमारे 20 प्रकार के होते हैं। हमारे जो, अब देखो, विराम चिन्ह का मतलब ही होता है ठहराव या रुकना। ठीक है, विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव या रुकना। ठीक है, अब चलिए, विराम चिन्ह हो गया, ठहराव या रुकना। मैंने कहा कि जब लेखन, कोई लेख लिखता है तो वो बीच बीच में रुकता है और चिन्हों का प्रयोग करता है, वही आपका विराम चिन्ह हो गया। ठीक है, तो दोस्तों, ये आपका विराम चिन्ह हो गया। अब हम बात करते हैं, हमारे जो गुरु जी हैं, श्री कामता प्रसाद गुरु जी, इन्होंने विराम चिन्हों को कहा कि भैया, इन्हें हम अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। जो विराम चिन्ह है, इनको हम अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। ठीक है, उनका कहना यह था। ठीक है, तो जो हमारा जो गुरु जी थे, श्री कामता प्रसाद गुरु जी, श्री कामता प्रसाद गुरु जी विराम चिन्हों को जो है अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा भैया रुकिए, कहा अभी सिर्फ पूर्ण विराम। ठीक, तो हम श्री कामता प्रसाद गुरु जी की बात करते हैं। इन्होंने कहा पूर्ण विराम को छोड़कर, पूर्ण विराम को छोड़कर जो अन्य शेष चिन्ह है वो अंग्रेजी से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा भैया, जो पूर्ण विराम है उस चिन्ह को छोड़कर शेष सभी चिन्ह जो है किससे संबंध रखते हैं? अंग्रेजी से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये श्री कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं। ठीक है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह कितने बताए थे? तो ये 20 बताए थे। जो श्री कामता प्रसाद गुरु जी हैं, इन्होंने विराम चिन्ह को 20 बताया है। इन्हें जो हम विराम चिन्ह का पाणिनि कहते हैं, मतलब ये जो चिन्ह के हैं ये पाणिनि है। ठीक है, और संस्कृत में बात करें पाणिनि, तो वहां तो वो व्याकरण के है ही हैं। ठीक है, रचयिता। तो बात करते हैं श्री कामता प्रसाद गुरु जी, इन्होंने बताया कि भैया पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर से सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी से संबंध रखते हैं। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया है कि विराम चिन्ह कितने होते हैं, तो विराम चिन्ह इन्होंने 20 बताया है। ठीक है, इन्हीं को
चिन्हों के क्या मानते हैं, इन लोग चिन्ह को जो हम मानते हैं पाणिनि मानते हैं। जो ये चिन्ह है 20 प्रकार, तो ये जो चिन्ह आए हैं ये कामता प्रसाद गुरु जी को ही पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वो चिन्ह, ये चिन्ह जो विराम चिन्ह है वो कौन से हैं। तो विराम चिन्ह जो हमारे 20 हैं उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, और बच्चों ध्यान से पढ़िएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, स्मार्ट एजुकेशन राइट चैनल को। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक बार हम आपको रिवीजन कर दे रहे हैं। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकाव, ठहरना। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि कोई व्यक्ति काम करेगा तो वो निरंतर काम तो करेगा नहीं भाई, बीच में उसको रुकना पड़ेगा। तो वही चीज है, अब कोई लेखन लिखेगा तो उसको बीच में रुकना पड़ेगा, चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा, वो भी मनोवैज्ञानिक ढंग से। ठीक है, ऐसे नहीं उला पताई का रख दे, तो उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से रखना है। ठीक है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को कहा कि भैया ये अंग्रेजी से संबंध रखते हैं, मानो इनको अंग्रेजी से लिया गया हो। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि जो पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर, पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर बाकी जो शेष चिन्ह है वो अंग्रेजी से संबंध रखते हैं। और फिर उन्होंने बताया चिन्ह कितने होते, चिन्ह 20 होते हैं। तो अब 20 चिन्ह जौन होते हैं, चलिए उनको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विराम चिन्ह, विराम चिन्ह जो पहला आपका चिन्ह है पूर्ण विराम। ठीक है, पहला चिन्ह जो है आपका पूर्ण विराम। तो चलिए पूर्ण विराम का चिन्ह हम लिखते हैं। पहला जो आपका है, पहला आपका है पूर्ण विराम, जिसे राम आम खाता है तो लगाते हो पूर्ण विराम। तो ठीक है, तो आपका जो पूर्ण विराम चिन्ह होगा, पूर्ण विराम चिन्ह वो आपका ऐसे होगा, ये आपका पूर्ण विराम है। ठीक है, ऐसे इसको क्वेश्चन में रख लेना। इसके बाद करते हैं आपका पूर्ण विराम के बाद अल्प या अर्ध, अर्ध विराम की बात करते हैं। ठीक है, अर्ध विराम की बात करेंगे, फिर अल्प विराम की बात करेंगे, फिर प्रश्नवाचक की बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं अर्ध विराम की। पूर्ण विराम हो गया, आपका दूसरा हो गया अल्प विराम। चलिए अल्प विराम, जो आपका अल्प विराम चिन्ह है वो आपका ये है। ठीक है, अब इसी के बाद देखो पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, अब अर्ध विराम की बात करेंगे। ठीक है, अर्ध विराम की, तो जो आपका अर्ध विराम होगा तीसरा, अर्ध विराम, तो जो आपका अर्ध विराम है वो आपका ये पॉइंट रखिए ऐसे और ऐसे कर दीजिए। देखिए पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम। इसके बाद करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की। ठीक है, प्रश्नवाचक, ये आपका प्रश्नवाचक हो गया। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसके बाद निर्देशक चिन्ह की बात करते हैं। पांचवा आपका हो गया निर्देशक। ये आपका निर्देशक चिन्ह हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम उदाहरण, ठीक है, या अवतरण चिन्ह की बात करते हैं। पहले हम लिखते हैं छठवा, इसे हम अवतरण भी बोलते हैं, उदाहरण भी चिन्ह। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका ऐसे होता है।
ये लगाया, ये लगाया, ठीक है। पूर्ण विराम हो गया। देख लीजिएगा गौर से, विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव या रुकना। इसके बाद मैंने बार बार कहा कि विराम चिन्ह का मतलब ठहराव या रुकना। रुकना मतलब जब कोई लेखन लिखेगा तो उसमें वो रुकेगा, और रुकेगा तो विराम चिन्हों का प्रयोग करेगा, और वो भी करेगा तो मनोवैज्ञानिक ढंग से ही करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, पहला हो गया पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ठीक है। देखो अर्ध विराम में ये पॉइंट है, फिर नीचे ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गया आपका निर्देशक चिन्ह, इसी को हम योजक चिन्ह भी बोलते हैं, अवतरण या उदाहरण चिन्ह, ठीक है। ये देखिए ये कोष्टक है, एक इधर से एक इधर से, ये बंद हो गया, ठीक है। अब बात हम नेक्स्ट की करते हैं, योजक या विभाजक, ठीक है। सातवां नंबर, योजक या विभाजक। तो अभी हमने इसके बाद आपका जो होगा अवतरण या उदाहरण चिन्ह, ठीक है। ये आपका होता है, ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। ये इसे हम बोलते हैं अवतरण या उदाहरण चिन्ह। ये आपका हो गया उदाहरण चिन्ह, ये आपका हो गया छठवा। तत्वों की बात करते हैं तो योजक या विभाजक चिन्ह, ठीक है। ये आपका योजक या विभाजक चिन्ह है, ठीक है। ये, और इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका हो गया सातवां। अब बात करते हैं आठवां की, कोष्टक चिन्ह। तो जानते हो ये कोष्टक है जो यूज किए जाते हैं मैथ में। देखिए आपको बहुत सारे कोष्टक चिन्ह मिलेंगे, ठीक है। तो ये कोई अगर कोई चीज लिखनी होती है, मेन शब्द या कुछ लिखना होता है वो, तो ये चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब बात आश्चर्य या विस्मय आदि बोधक, जैसे हे, अरे, तो इसमें जैसे हमने किसी चीज को अरे, या कोई चीज को हमने देखा और देख के हमने कहा अरे ये क्या हो गया, तो वहां पे जो है आश्चर्य या विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है, ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं, जैसे हे भगवान, मतलब हे, और फिर ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह हो जाएगा, इसी को आश्चर्य बोलते हैं। उप विराम या अपूर्ण विराम, ये दो पॉइंट जो है छोटे छोटे, ये आपके उप विराम होते हैं या अपूर्ण विराम होते हैं। विवरण चिन्ह की बात करते हैं तो ये देखिए ये दो पॉइंट होंगे, और ये आपका जो पढ़ी मतलब रेखा लाइन कर दो या कुछ भी, तो ये आपका विवरण चिन्ह होता है, कोई जैसे प्रस्तुति करना पड़ता है। पुनरुक्ति सूचक, ये होता है जिसे कोई सेंटेंस या कोई वाक्य, जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उसको ऐसे ऐसे क्लोज कर देते हैं, तो उसे पुनरुक्ति सूचक कहते हैं। लाघव चिन्ह का मतलब होता है लाघव, ठीक है। अब बात करते हैं, लाघव चिन्ह हो गया, आपका लोप चिन्ह हो गया। ये देखिए कहीं कहीं बीच में जब भी मैथ के क्वेश्चन देखते हो तो बीच बीच में स्टार बना दिया जाता है, प्लस का चिन्ह बना दिया जाता, डॉट डॉट कर दिया जाता है, तो ये आपका लोप चिन्ह है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे कि ये कोष्टक चिन्ह है, फिर आश्चर्य विस्मयादिबोधक चिन्ह है, उप विराम या अपूर्ण विराम। जिसे अरे बहुत से लड़के तो इसे कमेंट करते हैं कि नहीं पूछा, ओ अरे क्या मतलब पूछे ना क्या आइटम की, तो वही चीज है कि जहां विस्मय बोधक या आश्चर्य की बात हो तो वहां पे यह चिन्ह होता है। उप विराम या अपूर्ण विराम का चिन्ह यहाँ प्रयोग होगा। विवरण चिन्ह आपका ये होता है, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक आपका ये होगा चिन्ह, लाघव चिन्ह, ठीक है। लोप चिन्ह, ये आपका लोप चिन्ह होता है बीच में का। अब बात करते हैं हम 15वां, 14 तक हो गया दीर्घ उच्चारण चिन्ह। देखो दीर्घ उच्चारण चिन्ह आपने देखा होगा, जब आप वहां पे पहुंचेंगे छंद मात्रिक छंद, या फिर वहां पे देखिए ये बनाया जाता है, ये दीर्घ चिन्ह, इसकी गणना की जाती है, गिनी जाती है। वहां पे इसमें से दो दो मतलब दीर्घ उच्चारण मतलब दो मात्रा है, मतलब दीर्घ है ये, तो दीर्घ लिया जाता है। पाद बिंदु की बात करें, ये पाद बिंदु है। देखो ये आपके भाग जैसे चिन्ह है, जब भाग का चिन्ह बनाते हैं तो इसे तो बनाते हैं, ये आपका पाद बिंदु चिन्ह है। लाघव चिन्ह हमने बोला ना, जहाँ पे छंद चरण चौपाई में जब गिनती करते हैं तो वहां पे ये लाघव या दीर्घ उच्चारण चिन्ह की बात करते हैं। हंस पद ये होता है आपका, ठीक है, ये आपका हंस पद है। अब बात करते हैं तुल्यता सूचक या बराबर, देख लो
ये आपका बराबर चिन्ह, कहीं भी आपको मैथ में कहीं भी आप देखो कोई चीज समानता की बात करता है, यही तुल्यता सूचक है। ये आपके टी का सूचक चिन्ह है, समाप्ति सूचक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, तो कोई मतलब ज्यादा वो नहीं है। मेन जो पूछे जाएंगे, जैसे आपको इम्पोर्टेंट मैं बता दूं तो ये है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लागोच अगर दीर्घ उच्चारण चिन्ह पूछेगा तो ये है। ठीक है, पाद बिंदु पूछे तो ये है, और ये हंस जो पद है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही पूछा जाएगा। हाँ, आपसे लोप चिन्ह जरूर पूछता है, ये लोप चिन्ह भी दे देगा। लागो चिन्ह याद रखिए, लागो चिन्ह को नहीं, ये लांग जाता है तो तुम्हें पल्ले नहीं पड़ता है, ये वो लाघव है। ठीक है, ये आपका पुनरुक्ति सूचक है। विवरण चिन्ह भी आता है, तो विवरण चिन्ह को आपको याद रखना। देख लिए दो गोली और उसके जस्ट बीचों बीच, मतलब उसके साइड से ये रेखा है, उप विराम या पूर्ण विराम लगता है। आश्चर्य आपका इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया। जैसे हे, अरे, हाँ, जैसे हमने किसी को देखा तो बड़ा मतलब आश्चर्य हो जाते हैं, अरे बाप रे, तो मतलब समझिए, ये आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है। और कोष्टक तो बच्चा आंखें मूंद के देखेगा, अरे ये तो ये है, तो पहचान लेगा। ठीक है, हमने आपको पूर्ण विराम चिन्ह बताया, पूर्ण विराम चिन्ह बता दिया हमने आपको। इसके बाद अल्प विराम, मेरे भाई देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, और मैं बताता हूं आपको, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है चिन्ह। ठीक है, आपसे जब कहीं पे वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य जब पढ़ते हैं, आप कोई वाक्य लिखा जाता है, समझिए, तो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है भैया, ये पूछा जाता है। ये आपका क्या है? अल्प विराम है। इसे क्या कहते हैं? अल्प विराम। इतना मतलब अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे पेपर में आपके पूछता है तो यही पूछेगा, अल्प विराम। और ये पूछता है अर्ध विराम। बच्चा यही मतलब भजिया जाता है, जो बच्चा होता है वो क्या होता है ना, यही मतलब भजिया कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं कौन है अल्प है या कौन अर्ध है। भाई ये दो चिन्ह बहुत देता है, इसी में बच्चा एकदम, जो बच्चा होता है ना वो कंफ्यूज होता है, अरे ये अल्प विराम है कि अर्ध विराम है, तो वो ये बिल्कुल कंफर्म ही नहीं कर रहा, इसी में गोल मटोल हो जाता है। तो आपको अल्प विराम और अर्ध विराम में अंतर समझ में आ गया। मैंने कहा अर्ध विराम अल्प विराम में आपको अंतर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और जब मैं कह दिया ना, ये बहुत पूछा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो अनुभव मैंने दिया है, जितनी बार दिया है, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आपको दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भैया ये अल्प विराम है कि अर्ध विराम है, अरे क्या करें, बुझलाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है, अरे मैंने तो यार यही पढ़ा था, फिर ये गलत कैसे हो रहा है। तो आप जो है बिल्कुल मनोवैज्ञानिक ढंग से, मतलब एकदम माइंड को एकदम फ्रेश रखिए यार, कोई तनिक भी कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। जो एक बार मन में सोचो उसे ठोको, सीधी सी बात है। तो आपको अल्प विराम मैंने बताया कि अल्प विराम अर्ध विराम, ठीक है, मैंने आश्चर्य भी बताया जो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये जैसे हमने कोई चीज देखते हैं तो बड़ा मतलब आश्चर्य कर रहे हैं, अरे क्या माल थी, मतलब ऐसे बोलते हैं, माल का मतलब कोई वस्तु भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि वो माल सोचो आप। तो ये आश्चर्य है, ये भी आपका पूछा जाता है। हाँ, हंस पद जो है वो भी आपका पूछा जाता है, हंस पद, ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ये आपका हंस पद है, ये पूछा जाएगा। अब बात हम करते हैं लाघव चिन्ह की। लाघव चिन्ह, मैंने लाघव चिन्ह को बताया, ये भैया आपका इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी बता रहा हूं, याद रखिए, मैं 90% की गारंटी लेता हूं कि आपको पेपर में मिलेंगे, और इससे बाहर आपसे कोई चिन्ह पूछेगा नहीं। मैंने बताया, देखिए इंपॉर्टेंट है, अल्प विराम और अर्ध विराम में आपको कंफ्यूज कर देगा, तो आपको फ्यूज नहीं होना है, आपको लाइट की तरह जलना है। ठीक है, तो अर्ध विराम और अल्प विराम में अंतर समझ लीजिए। आश्चर्य, इसी को हम बोलते हैं विस्मय, याद बोधक चिन्ह।
किसको? ये जो है, कंफ्यूजन होगा, ये लिखा है, ठीक है। हाँ ये भैया ये, ठीक है। हम पद मैंने बोल दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पूछेगा मैं वही बता रहा हूँ ये, ठीक है। लघु चिन्ह पूछेगा आपसे, हाँ दीर्घ वाला भी पूछ सकता है। अब दीर्घ वाला कैसे बनाएंगे? तो दीर्घ वाला जो है, दीर्घ उच्चारण वाला तो ये बनेगा आपका ऐसे, कैसे? ऐसे देखो, आप रामायण पढ़ते हैं, हाँ, छंद छंद चौपाई में देखे हैं, जब गणना की जाती है, यति रति भक्ति जो भी हो, तो वहां पर ये चिन्ह डबल मात्रा होती है और ये सिंगल मात्रा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, मतलब इतने चिन्ह आपको हमने बताया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछेगा विवरण चिन्ह, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपसे रेखा चिन्ह पूछे तो बिना देखे रेखा को चिन्ह पहचान लो, यही रेखा है जिसके पीछे मैंने, ये आपका रेखा चिन्ह, ठीक है। तो अब योजक चिन्ह भी पूछ लेता है, योजक। अच्छा, योजक में आपको बहुत कंफ्यूज कर देता है, योजक चिन्ह में, तो ये छोटा होता है और वो एक रेखा वाला वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो मैंने फैक्ट जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। देखो एक चीज और बता दूं, जो हमने बताया था, जिसे उप विराम बताया था, उप विराम या अपूर्ण विराम, अच्छा, इसको हम मेट के बता दें, बिल्कुल समझाएंगे बच्चे, ठीक है। बच्चे बिल्कुल समझाएंगे। अरे मेरे मित्रों क्यों परेशान हो, ऐसा मैंने पढ़ा दिया है, ये आपका भूलेगा नहीं दोबारा। एक बार जरूर रिवीजन कर लेना, मेरी वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। मैंने बोला है, कौन से चिन्ह की बात किया था? विवरण। ये भी आपसे पूछेगा, हाँ, लेकिन हाँ मैं आ गया। उप विराम, उप विराम की बात करते हैं, इसी को अपूर्ण विराम भी कहते हैं, उप विराम या अपूर्ण विराम, ठीक है। देखिए, पूर्ण विराम वो उप विराम या अपूर्ण विराम, तो ये जो आपका चिन्ह होता है ये होता है। अब दे तो वहां ऐसे एक्शन न करना, हाय सिर पे हाथ रखो, आ नहीं रहा है, अरे इतना बढ़िया पढ़ाया हुआ है कि कैसे नहीं, वहां जाइए चीर दीजिए फाड़ दीजिए, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। इसमें आदि बोधक मैंने बता दिया, लोप बता दिया, विवरण चिन्ह बता दिया। देखो ये आपका विवरण है, पहचानिए, ये आपका विवरण है, ये उप विराम या अपूर्ण विराम चिन्ह है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल ना होना, मैं बिल्कुल एकदम जो बता रहा हूँ एकदम 100%। मैंने बोला ना रेखांकन या रेखा चिन्ह, इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। ये बन गया आपका, ठीक है। अयोजक चिन्ह, हाँ जो मैं बता रहा था, योजक, ये छोटा होता है ये बड़ा होता है। अब इसमें पहचान लेना कौन बड़ा कौन छोटा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, मेरे यार मेरे मित्र, जरूर हमारे जो स्मार्ट एजुकेशन राइट चैनल है यूट्यूब में, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि जिंदगी वही मिलती है जहां हमें ज्ञान का भंडार मिले, ठीक है। बच्चे वहीं खिलते हैं। अब समझ लो, जैसे कमल आपको कहाँ खिलता है? पानी में, कीचड़ में, ठीक है। तो वैसे आप भी वहीं खिलेंगे जहां आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो हमारा जो सेशन है जो हम पढ़ाते हैं, अगर आपको बिल्कुल समझ में आता होगा, मैं जानता हूँ, ये गारंटी लेता हूँ बिल्कुल समझ में आता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। जिस तरह सूरज निकलता है और सूरज निकलने पर उसकी जो रोशनी होती है ना, वो बहुत प्रभावित होती है। वो इंसान के शरीर में अगर सुबह सुबह आप लो तो उसमें से विटामिन डी मिलता है, तो शरीर को आपको क्या बनाता है? हेल्दी, ठीक है। तो ऐसे आप भी ना अपने माइंड को फ्रेश रखिए, कहाँ उसके पीछे भग रहे हैं, इसके पीछे भग रहे हैं, ये आपको क्या करेगा ना, इधर ठेलेगा उधर ठेलेगा, आप समझ लो बर्बाद कर देगा। तो भैया इसके पीछे न भागना। अब इसका मतलब और समझ लेना, कोई भी चंद्रमुखी हो सकती है, तो इनके पीछे बिल्कुल ना भागना। भागना है तो इन चंद्रमुखियों के पीछे भागिए, जो ये चिन्ह है, जो ये वर्णमाला है, जिसको हमको आगे कंपटीशन में देना है, वो चीज पढ़िए। इनको छोड़ दीजिए, साइड में रखिए। जब ये आपका हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, तो ये चंद्रमुखी का महलमुखी भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की सेशन धन्यवाद।